हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोहराब ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के 80 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर दें। बोर्ड एग्जाम में केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर दे, इसमें से 80 प्रश्न पूछा जाएगा और सभी प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहेगा। आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीयवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द किया था। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला क्वेश्चन है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने अपनाया था। कौन? अंग्रेज। अगला क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में किया था। कब? 1915 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किया था। कौन किया था? लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो 1915 ईस्वी में आए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो 1915 ईस्वी में वापस आए थे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया था? तो गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया? तो असहयोग आंदोलन का उल्लेख किया था। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 लाहौर में हुआ था। 1929 लाहौर में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना था? तो दंडी स्थान को चुना था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में पहली बार वाणिज्यिक विमान सेवा करने शुरू की थी। भारत में पहली बार वाणिज्यिक विमान सेवा किसने शुरू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है कि परिवहन के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। परिवहन के 3 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में स्थल परिवहन के अंतर्गत कौन कौन से साधन आते हैं?
तो सड़क, रेल और पाइपलाइन। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग का निर्माण और रख रखाव कौन करता है? तो NHAI। कौन करता है? NHAI। अगला क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत कौन से शहर शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल की स्थापना कब हुई थी? तो 1853 ईस्वी में। भारतीय रेल की स्थापना 1853 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो कोंकण रेलवे। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कोंकण रेलवे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? तो 760 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन दो स्थानों के बीच है? तो इलाहाबाद से हल्दिया। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद से हल्दिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का 70% विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? तो जल मार्ग से होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं भारत का पहला वायु मार्ग किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1911 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है मुक्त आकाश नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1992 ईस्वी में लागू किया गया था। पाइपलाइन से किस प्रकार के पदार्थों का परिवहन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव और गैस का। अगला क्वेश्चन है कि भारत में INSAT प्रणाली की स्थापना कब हुई थी? तो 1983 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है IRS प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? तो 1923 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है आकाशवाणी का नया नाम क्या है? आकाशवाणी का नया नाम ऑल इंडिया रेडियो है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि इंटरनेट का सबसे प्रभावी उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो संचार और सूचना के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार वाणिज्यिक विमान सेवा किसने शुरू की थी? तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? तो बांग्लादेश को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रबंधन हेतु निर्माण में से कौन बाढ़ नियंत्रण में सहायक हो सकता है? तो बांध। अगला क्वेश्चन है कि भारत का लगभग कितना प्रतिशत बाढ़ग्रस्त या सुखाड़ से प्रभावित रहता है? 85%। अगला क्वेश्चन है बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है, वह है बाढ़। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है? तो 73% क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो 1954 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय बाढ़ आयोजन की स्थापना कब की गई थी? तो 1976 ईस्वी में किया गया था। बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो पटना में स्थापित किया गया था। सुखाड़ क्या है? सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है। सूखा किस प्रकार का आपदा है? सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि सुखाड़ होता है? कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त राज्य है? गुजरात। निम्न में से कौन सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त राज्य है? तो गुजरात। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? धीरे धीरे आती है। अगला क्वेश्चन है सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है? वर्षा जल को संग्रह करना। अगला क्वेश्चन है कि भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है वह क्या कहलाता है? भूकंप केंद्र कहलाता है। भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं?
भूकंप केंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा होता है। भूकंप का मापक किसके द्वारा होता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा होता है। बिहार राज्य भूकंप के किस मंडल में पड़ता है? तो मंडल 4 में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशीलता है? तो देहरादून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है? तो पी तरंग की। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है? तो पी तरंग की। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय संस्थाओं के मुख्य रूप होते हैं? 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया था? तो मुंबई को। अगला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो पूंजी बाजार में दीर्घकाल होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? तो अल्पकाल। क्या हो जाएगा? अल्पकाल। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यावसायिक बैंक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 14। भारत में लगभग 14 राष्ट्रीयकृत बैंक है। अगला क्वेश्चन है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है? स्टॉक एक्सचेंज। क्या हो जाएगा? शेयर बाजार की नियामक संस्था है स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि विकास बैंक। अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि इनमें से कौन व्यावसायिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो अधिविकर्ष। क्या हो जाएगा? अधिविकर्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1935 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय संस्थाओं के प्रकार कितने हैं? तो वित्तीय संस्थाओं के 2 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि बिहार में संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहकारी बैंक किसे ऋण प्रदान करता है? तो इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? तो मुंबई हो जाएगा। इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? तो मुंबई हो जाएगा।